अगर एक सीए इन प्रैक्टिस अपने क्लाइंट के साथ कोई भी अरेंजमेंट करता है, ऑलराइट, टू प्रोवाइड सर्टेन सर्विसेज, ओके, अगर एक सीए इन प्रैक्टिस अपने क्लाइंट के साथ कोई भी अरेंजमेंट करता है टू प्रोवाइड सर्टेन सर्विसेज, तो वो अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगेजमेंट। करेक्ट? आई थिंक ये तो सबको पता है। ओके, अब ये जो एंगेजमेंट होता है वो दो तरह के एंगेजमेंट होते हैं। एक होता है अश्योरेंस एंगेजमेंट और दूसरा होता है नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट। ओके, अब आप सीए फाइनल में हो, वो भी फास्ट ट्रैक कोर्स में हो, तो मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको अश्योरेंस एंगेजमेंट या नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट आता हो, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल रख रहा हूं, सॉरी दैट इज अवर रीडर एडजस्टमेंट। ऑलराइट, मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल रखता हूं, आपको बताना है कि ये अश्योरेंस एंगेजमेंट है कि नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट है। ऑलराइट, जूम में रेडी एवरीवन? यस यस, ठीक है, चलो। सो लेट अस से दैट X Limited appoints CA Raju, who is a practicing CA. Alright, and CA Raju, he is going to check the trade receivables. CA Raju is going to check the trade receivables. Alright, then ये checking करते वक्त he is also going to obtain confirmation from trade receivables. He is going to check the bank statements. He is going to check the bank statements. He is going to check the goods dispatch notes. Alright, bank statements, goods dispatch notes, okay, invoices. Okay, ये सब कुछ वो चेक करने वाला है, कंफर्मेशन लेने वाला है। After that, he is going to give a report to X Limited. ऑलराइट, ये रिपोर्ट के अंदर वो सारे फैक्ट्स, राजू जो है सारे फैक्ट्स रख देगा कि भाई इसका एजिंग एनालिसिस क्या है। सर व्हाट इज एजिंग एनालिसिस? वो अपना 0 to 3 months, मोर देन 3 months, ऑलराइट, वो सब होता है ना। फिर कितना बैलेंस, कितना आउटस्टैंडिंग है, प्रॉपर चेक करने के बाद एक रिपोर्ट सबमिट करेगा इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट। ऑलराइट एवरीवन, गॉट इट? ठीक है, तो जूम में सब लोग टाइप करेंगे A फॉर अश्योरेंस एंड NA फॉर नॉन अश्योरेंस, एंड यू नीड टू टेल मी वेदर दिस इज एन अश्योरेंस एंगेजमेंट और नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट। यस, हम अश्योरेंस और नॉन अश्योरेंस? नॉन अश्योरेंस, ऑब्वियसली इट इज एन अश्योरेंस एंगेजमेंट ना। ही इज गोइंग टू चेक ट्रेड रिसीवेबल्स, ही इज गोइंग टू ऑब्टेन कंफर्मेशन, ऑलराइट, ही इज गोइंग टू चेक, वेरीफाई करने वाला है भाई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाई इट इज अ नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट? अच्छा चलो, तो वो अपना ओपिनियन इंक्लूड करेगा ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द फैक्ट्स। ही इज गोइंग टू गिव हिज ओपिनियन ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द फैक्ट्स। नाउ टेल मी, ही इज गोइंग टू गिव एन ओपिनियन ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द फैक्ट्स एंड ही इज ऑल्सो गोइंग टू गिव अ recommendation on how to recover this. Alright, now tell me, it is an assurance engagement or non-assurance engagement? Is it an assurance engagement or a non-assurance engagement? It is still a non-assurance engagement. Now अब जिसने बोला non-assurance, tell me why non-assurance? हाँ, तो अब मेरी बात सुनो, आप लोग, आपको समझ में आ रहा है किधर प्रॉब्लम है? Alright, so everyone over here, अब मेरी बात सुनो, कोई भी चीज को अश्योरेंस एंगेजमेंट अगर बोलना है ना, ऑलराइट, देन उसके अंदर इट शुड बी एबल टू एनहेंस द कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स अदर देन द रिस्पॉन्सिबल पार्टी। अरे सर ये क्या बोलना चालू कर दिया? ऑलराइट, अब सुनो, रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन होता है? मैनेजमेंट, जो डेटा बनाता है। अश्योरेंस एंगेजमेंट हम कब बोलते हैं? जब
दूसरे स्टेक होल्डर्स का भरोसा बढ़े। यानी कि ऐसी कोई भी रिपोर्ट जो हम कोई थर्ड पार्टी को सबमिट करें, आई मीन मैनेजमेंट को भले हम सबमिट करें, पर मैनेजमेंट वो थर्ड पार्टी को दिखाने वाला है एंड थर्ड पार्टी का भरोसा बढ़ने वाला है। दैट इज कॉल्ड एज एन assurance engagement. I want a confirmation. Is everyone with me? Yes or no, sir? Yes, sir. All right. तो आपको पहले तो ये डिफरेंस समझना जरूरी है बिटवीन अश्योरेंस एंड नॉन अश्योरेंस। एक सीएम प्रैक्टिस है, एक क्लाइंट है, डेटा है, चेक कर रहा है, एविडेंस ले रहा है। आई रिपीट, सीएम प्रैक्टिस है, क्लाइंट है, डेटा है, चेक कर रहा है, एविडेंस ले रहा है, रिपोर्ट बना रहा है। ये सब तो नॉन अश्योरेंस में भी होता है। पर वो रिपोर्ट जब कोई थर्ड पार्टी का कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर दे, ऑलराइट, देन इट इज कॉल्ड एज एन assurance engagement. Alright. So everyone over here, because ये एक internal report है, because ये एक internal report है, that is why this is a non-assurance engagement. Everyone clear with this? Yes sir? Yes sir. Okay. इतना वर्किंग मैं चाहता हूं पहले आप ले लो, ये रफ वर्क है, ऑलराइट, पर इतना वर्किंग आप ले लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। उसके बाद मैं फॉर्मली इंट्रोड्यूस करता हूं स्टैंडर्ड्स को। आज थोड़ा राइटिंग और स्लो ही जाएगा।